अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इधर मैं बना रही थी जी अपने लिए फेस पैक, फेस मास्क। ये बहुत ही बेस्ट फेस पैक है। मैं इसे बहुत शौक़ से यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि अक्सर ही बस अपने लिए टाइम निकालना बहुत टफ़ हो जाता है। और आजकल आपको पता है ईद के डेज़ भी नज़दीक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चले ना ईद से पहले ही थोड़ी बहुत अपनी भी केयर कर ली जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड किया है जी कॉफ़ी का। कोई सी भी कॉफ़ी ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं आपने मेरी तरह नेस्कॉफ़ी ही लेनी है, जो भी आपके पास है सिंपली आप वो ही ले लें। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी जी मुल्तानी मिट्टी। अक्सर फ्रेंड्स पूछती हैं कि मुल्तानी मिट्टी जर्मन से मिलती है, बिल्कुल मिलती है, DM और रोसमन से मिलती है। हाईलैंड से बोलते हैं। तो ये तकरीबन 5 यूरो की मिल जाती है। ये वाला पैक जो मैं आपको दिखा रही हूँ 5 की हो सकता है अभी 6 की मिलती हो। मैंने काफ़ी टाइम पहले की ली है। और जितनी इसमें मैंने कॉफ़ी ऐड की थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मुल्तानी मिट्टी में ऐड करूँगी और उतना ही इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैं ऐड करूँगी हनी। हनी बहुत ही ज़रूरी है। हनी आपको पता है कि चेहरे पे जो शाइन वाले मास्क बनाए जाते हैं उनमें भी बहुत यूज़ होता है, और वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और ये मास्क को ना ड्राई भी नहीं होने देता, क्योंकि अगर आप कोई भी मास्क या फेस पैक यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाए ना, तो उसके साथ चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ सी ऐसे फ़ील होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप फेस पैक को कभी भी ड्राई ना होने दें। अगर कोई सा भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये मुल्तानी मिट्टी का है जल्दी ड्राई हो जाता है, बेसन का बना रहे हैं वो भी बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो बेहतर है कि आप बीच बीच में पानी के छींटे मुंह पे मारते रहें, ताकि वो जो आपका फेस पैक है ज़्यादा ड्राई ना हो पाए। तो बस अभी फेस पैक को मैंने कर लिया है रेडी। बस ये तकरीबन 4 इंग्रेडिएंट से ये रेडी होता है। और ये देखें जी इस तरह का आपका भी फेस पैक होना चाहिए। और इस पे ना अभी ही बहुत सारी शाइन सी नज़र आ रही है, तो मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। असल में ये मैंने बनाया है फेस के लिए, हैंड पे मैं नहीं बना रही, क्योंकि मुझे करने हैं घर के काम। सेकंड टाइम तो मैं घर आती हूँ तो मेरे काफ़ी काम होते हैं, डिनर वगैरह बनाना, और भी किचन के मुझे काफ़ी काम है। तो मैं फेस पैक लगा के ना तो इजीली अपने काम करती हूँ। ये देखें जी इस तरह ये लगता है। यकीन करें आप इसे एक दफ़ा ही लगाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नज़र आएगा। ये इस तरह शाइन भी करता है, मेरे हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं और इसे ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बनाया है फेस के लिए। फेस के साथ ना नेक पे भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये तकरीबन फेस और नेक के लिए काफ़ी रहेगा। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी था, हेयर मैं हाथों पे नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे हाथों से करना था किचन का काम। तो अगर मैं हाथों पे लगाती तो फिर मुझे रेस्ट करना पड़ता, बैठना पड़ता, तो इसलिए बस मैं फेस पे ही लगाऊंगी। बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और यकीन करें एक दफ़ा आप लगाएंगे ना तो आप याद करेंगे कि ये कौन सा फेस पैक है और कितना अच्छा है। नेक्स्ट आपके लिए यही बेस्ट रहेगा। ये ड्राई स्किन के लिए भी है, ये एक्नी स्किन के लिए भी है। जो मेरी स्किन है बहुत सेंसिटिव है, तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा है। मैं यही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई भी फेस पैक वगैरह नहीं लगाया, तो मुझे खुद अपनी जिल्द ना ऐसे रफ़ सी नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा ईद से पहले ना ये काम कर लिए जाएँ। अब करते हैं जी जो दोबारा हमारे अगले काम हैं वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। पहले भी मैं किचन में ही काम कर रही थी। किचन के ही ज़ाहिर है ज़्यादा काम होते हैं। सफाइयाँ सुथराइयाँ तो आप एक दफ़ा करो तो चाहे 8 दिन ना इधर करो तो गंद वगैरह नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं डस्टिंग एवरी अदर डे करती हूँ, क्योंकि हम सभी ही एलर्जी वाले हैं। मेरे हस्बैंड को है, उन्हें इतनी एलर्जी नहीं है, मुझे और मेरी बेटी को ज़्यादा है छींकें वगैरह आना, तो इसलिए मैं डस्टिंग करती रहती हूँ चाहे कुछ हो या ना हो। इधर भी ना चाहे इतनी धूल मिट्टी नहीं होती, लेकिन जब भी आप डस्टिंग करें तो आपको वो ऐसे नज़र आती है, डस्ट आपको ना नज़र आती है अगर आप गौर से देखें तो। यहाँ पर मैं ग्रेप्स धो कर रख लेती हूँ, क्योंकि अगर फ्रिज में पड़े रहें तो कोई भी नहीं खाता
और पड़े पड़े ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जब आप पैक लेके आते हैं एक आध बीच में से ख़राब निकल ही आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो इनको मैं धो के रखूँगी। कल भी मैंने ऐसे ही धो करना तो डाइनिंग टेबल पे रखे थे, तो यहाँ जो टीवी के आगे टेबल है उसके आगे रख देती हूँ, जहाँ पर सभी बैठे हों, तो फिर मज़े से ना सभी इंजॉय कर लेते हैं। और साथ में मैं करूँगी जी मटन कौरमा। मटन कौरमा रेडी। ग्रेप्स को मैंने धोकर टेबल पे रखा ही थी, और साथ में मैंने जो मटन है बना लिया था। और इसके लिए जो भी चाहिए ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, सारा कुछ मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था। मैं बैठी हुई थी टेरेस पे, मास्क लगाने से पहले की ये बात है, और तब मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था कि इजीली बात मैं बना लूँगी। पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, मटन वगैरह भी वॉश करके रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं लेट, तो फिर मैं लेट ही कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, जो कि दोबारा गर्म ना करनी पड़े, और उसी टाइम ही फिर हम लोग सभी डिनर कर लें। यहाँ पर मैं जो कौरमा बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर बेसिक मसाला जात लिए हैं, बस गरम मसाला थोड़ा सा, और ब्लैक जो मिर्चियाँ होती हैं वो एक्स्ट्रा ली थी, और ग्रीन चिली मैं बिल्कुल भूनते हुए डालूँगी। हाफ़ कप इसमें मैंने पानी का ऐड किया है, हाफ़ से भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं इसे बनाऊँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। और एक बार इसे मैं करती हूँ थोड़ा सा मिक्स, और फिर इसको ना मैं कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए कुक करूँगी, क्योंकि फ्लेम बिल्कुल ही मैं लो रखूँगी। गार्लिक और ओनियन इसमें मैंने ऐड कर दिया था, जो है जिंजर उसे मैं बाद में ऐड करूँगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फिर किस तरह इसे ऐड करूँगी, क्योंकि आज इसमें मैं ऐड करूँगी आलमंड। तो आलमंड और जिंजर का मैं पेस्ट बनाऊँगी। यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है ना। जो इसमें गरम मसाले हैं एक्स्ट्रा उनसे भी, और जो भी आपने मसाला जार डालने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी इधर आ गए थे, मैं बनाने लगी थी सलाद, और वो कुछ चीज़ें लेके आए थे, वो मैंने सोचा जल्दी से निकाल लेती हूँ। ये फलादन ब्रोट है, जिसे हम नान भी बोलते हैं, नान से है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। और ये चीज़ का पैक है, ज़ाहिर है उधर ये नाश्ता वगैरह भी करते हैं, तो इसीलिए। और अराबिश ब्रोट है, जो अरबियों की रोटियां होती हैं पतली पतली, इधर हम इसे अराबिश ब्रोट बोलते हैं। ये वाला नान है, ये भी पड़े हुए हैं। मैं देखूँगी कि जो फिर बच्चा होता है वो साथ ही ज़ाहिर है गाड़ी में इनके पास ही होता है, तो वो फिर ले आते हैं। कभी कभार तो ये 2-2 3-3 बड़े पीस भी होते हैं, तो बस ये ले आते हैं जो भी साथ हो। ये मेरी बेटी ने पुडिंग मंगवाई थी, साथ में चॉकलेट पुडिंग। बेटे ने तो उधर ही अपनी खा ली थी। ये काफ़ी बड़े, तकरीबन हाफ केजी के हैं। तो चॉकलेट वाली चीज़ें तो आपको पता है ना बच्चे कितने शौक से खाते हैं। बेटे ने तो फुल उधर पापा के साथ ही खा ली थी, और ये है बेटी की लेके आए हैं। है एक टाइम में ये एक नहीं खाई जाती, काफ़ी बड़ी है। ये चॉकलेट ड्रिंक लेके आए हैं। बेटे ने अपने कमरे में रख ली है कि मैं साथ साथ पीता रहूँगा। आजकल ना गर्मियाँ हैं, तो आपको पता है ऐसी चीज़ें ही बच्चे शौक से खाते हैं, बजाय कि ये लंच या डिनर करें। तो ये बहुत ही यम्मी पुडिंग होती है। बस मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि मैं आते हुए ना कुछ ले आऊँ, क्योंकि बेटी अक्सर ही कहती है कि आते हो चाहे फ्रिज में इनकी योगर्ट वगैरह या पुडिंग पड़ी हो, लेकिन पापा से इनने कुछ ना कुछ मंगवाना है। तो यही होता है, ये ही इनका क्वालिटी टाइम है। और जब बचपन होता है ना, फिर इंसान ये चीज़ें बहुत इंजॉय करता है। जो बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, मदर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको ही औलाद नसीब करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहना चाहिए। हम लोग ना ज़ाहिर अब अपना वो वाला टाइम मिस करते हैं, ये याद करके खुश भी होते हैं। कभी कभार दुख भी होता है कि वो टाइम कितनी जल्दी चला गया। तो बस हर हाल में खुश ही रहना चाहिए। अब इन लोगों का टाइम है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर मम्मा बाहर, मैं बाहर से आती हूँ ना, यकीन करें तो बेटा और बेटी दोनों की आदत है, दरवाज़ा जब भी मैं ओपन करती हूँ चाबी लगाती हूँ। उनको पता होता है ज़ाहिर है कोई ना कोई, या लिफ्ट ऊपर आ रही हो तो पता होता है मम्मा या पापा या गाड़ी पार्क की है, नीचे ही हमारी पार्किंग वगैरह है, तो इनको पता चल जाता है कि ये हमारी गाड़ी की आवाज़ है। इवन कि इतना भी इनको पता चल जाता है, क्योंकि जो बड़ी हस्बैंड की गाड़ी है ना, वो उसकी आवाज़ ना काफ़ी डिफरेंट है, तो हमें पता चल जाता है।
तो दरवाज़ा खोलते ही मम्मा आप क्या लेके आई हो, मेरे हस्बैंड आएंगे तो पापा आप क्या लेके आए हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि अगर मदर्स है, वो तो ज़माने बिल्कुल ही डिफरेंट थे। हमेशा ज़माना बस ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं। वो जो चीज़ें थी खाने पीने वाली, वो बिल्कुल चेंज थी। और इधर जो बच्चों का खाना पीना रहन सहन है वो बिल्कुल चेंज है। तो हम भी खैर जब भी कोई भी आता था हम देखते थे हमारे लिए क्या लेके आए हैं, तो यही बच्चे भी अब इधर करते हैं। खैर बातों बातों में ना मेरा जो मटन है वो भी हाफ़ कुक हो गया है। हाफ़ ही इसे मैंने कुक किया है। जिंजर और आलमंड का मैंने पेस्ट बनाया है, आपने देखा होगा, बातों में बताना याद नहीं रहा। इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है और ऑयल भी इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ कप से कम, क्योंकि मटन है, मटन अपना भी ऑयल छोड़ता है और वैसे भी हम लोग ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, पीछे आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, जितना भी मना कर लें वो पीछे से कोई ना कोई आवाज़ दे ही देते हैं। खैर ये सभी कुछ तो चलता रहता है। यहाँ पर अच्छे से मैंने मटन को भून लिया है और ये थोड़ी सी बस इसकी मैंने ग्रेवी बनाई है। ये भी जो आलमंड और जिंजर का पेस्ट बनाया था उसी के साथ इतनी थिक सी बन जाती है। अगर आप इसमें थोड़ी और ग्रेवी बनाना चाहते हैं राइस के साथ तो आप बना सकते हैं। मैंने इसके साथ रोटियां 2 बना ली थी, हस्बैंड और बेटे की, और बेटी कह रही थी कि मैं अरबी स्प्रोट खाऊंगी, मैं भी जो नान आया है वो ही लूँगी। और बहुत बहुत यमी ये मेरा कौरमा बना था। आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही इसका टेस्ट डिफरेंट लगेगा। जैसा कि आजकल बकरा ईद भी आ रही है, तो ये वाला आप कौरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने सलाद बना लिया था। रोटी भी खैर फटाफट बन गई थी, 2 ही मैंने बनानी थी। मैं साथ में नान ले लूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।